पाकिस्तान मादनी दौलत से माला माल है। मौसर इस्तेमाल IMF और कर्जों के बोझ से निजात दिला सकता है। आर्मी चीफ की मदद से मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। वजीर आजम का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अज़्म। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में बतौर रहनुमा उभरने के लिए तैयार। आलमी इदारे सरमायाकारी के मौके तलाश करे। पाक फौज इन्वेस्टर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। और अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म। 15 बरस से जारी प्रोग्राम मजीद पेश नहीं किया जाएगा। अमरीकी तालीमी फाउंडेशन का ऐलान। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। वज़ीर तजारत जाम कमाल का सरमायाकारों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आज़म। रेकोटेक बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। ये पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मकामी आबादी के लिए रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। CEO बैरक गोल्ड मार्ग बिरिस्टो का फोरम से खिताब। वफाकी वज़रा पंजाब सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं एक जमात आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशें करती नजर आती है। PTI की गलती रियासत के खिलाफ खड़े होना है। बातचीत पर यकीन रखते हैं, डील पर नहीं। मुज़ाकरात का आगाज किया था लेकिन बदकिस्मती से पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। अभी किसी सतह पर किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले बानी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। क़यादत और वर्कर्स पर मुक़द्दमात से पार्टी और ज्यादा मजबूत हो रही है। अलीमा खान ने कहा बानी को ऑफर है, मुल्क छोड़कर चले जाएं या 2 साल के लिए खामोश हो जाएं। पुलिस का अलीमा खान को मुलाकात की इजाजत देने से इनकार। गोरखपुर नाके पर कारकुनान का एहतजाज। एहलकारों पर पथराव। पुलिस ने 4 कारकुनान को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद छोड़ दिया। नौ मई मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी के केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को मुकदमात 4 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेंगी। मुल्ज़मान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की भी पाबंद होंगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के रिमार्क्स। 9 मई को पंजाब में 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान। 24,595 मुल्ज़मान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलें। आईनी बेंच ने केस आइंदा समात 2 समातों में मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। साजिश करने वाले पर भी आर्मी एक्ट का निफाज होता है। वकील वजारत दिफा के दलाइल। एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। कहा जब आर्टिकल 8 की शिक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म। फिर कैसी अपील? तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ होते हैं। क्या बुलान में ट्रेन का वाकया रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था? आर्म फोर्सेस का बुनियादी काम मुल्क का दिफा है। अदालत ने ख्वाजा हारिस को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। समात मुलतवी। भूचाल के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का कमबैक। 1,15,000 की हद बहाल। 622 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,523 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में कहीं तेजी तो कहीं मंदी। जापान के नकई इंडेक्स में 5% इजाफा। जनूबी कोरिया, हांगकांग और ताइवान में भी तेजी। इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड की मार्केटों में मंदी। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का मुस्बत आगाज। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI 60.13 और ब्रेंट क्रूड की 64.64 डॉलर फी बैरल पर ट्रेडिंग। कराची बारूद के ढेर पर आबाद शहर है। यहाँ भड़कने वाली चिंगारियां बारूद तक पहुंची तो शहर एक बार फिर खाक और खून के हवाले हो जाएगा। फिर हम बेअमनी नहीं रोक पाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। कहा चोर और पुलिस का गैर मकामी होना बेअमनी की असल वजह है। पहले मिनी बसें लोगों को कुचलती थी, अब गैर कानूनी डंपर्स आ गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का भरपूर जवाब। कहा MQM का एक ग्रुप नफरत फैला रहा है। माजी में हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया, माओ की गोदे उजाड़ी। अब डंपर्स को वजह बनाकर बेअमनी की कोशिश की जा रही है। तशद्दुद की सियासत नहीं करने देंगे।
सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया का राज, इंतजामिया के नकल रोकने के दावे धरे रह गए। इम्तिहानी मराकज के बाहर बूटी माफिया का मटरगश्त। हैदराबाद में बद इंतजामी उरूज पर खुल्लम खुल्ला नकल के दौरान मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल। शहीद बेनजीराबाद, कोटरी और नवाबशाह में पर्चे आउट। सखर, कोटरी, कंडियारो, नौशहर फैरोज, घोटकी और शिकारपुर के इम्तिहानी मराकज में भी नकल जोरों पर। चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड का कहना है पर्चा आउट होने की कोई इतला नहीं मिली, सबूत है तो सामने लाएं, कार्रवाई करेंगे। लाहौर की असल खूबसूरती और सकाफती विरसे की बहाली कमीशन, 3 बड़े मंसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास, नवाज शरीफ ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी की भी मुलाकात। कहा जदीद तकाजों के मुताबिक तेजी से बदलती टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। पंजाब इस मामले में पूरी तरह तैयार है। मरियम नवाज बोली, नौजवानों को IT स्किल्स सिखाकर आलमी मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। UAE जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, तमाम मसाइल हल हो गए। पाकिस्तानी अवाम 5 साल का वीज़ा ले सकते हैं, मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर ने बता दिया। गवर्नर हाउस कराची में कामरान डिसोरी से मुलाकात। हमाद उबैद की गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत। अकाउंट में शौहर की जानिब से करोड़ों रुपए की मुंतकिली। मारूफ मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन को FIA का बुलावा आ गया। 14 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान पर अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इल्जाम है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात 12 अप्रैल को ओमान में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तस्दीक। कहा गेंद अमरीका के कोर्ट में है, तेहरान संजीदा और हतमी बातचीत चाहता है। रूस का अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा वाशिंगटन के साथ जौहरी हथियारों पर मुज़ाकरात मुश्किल हैं, बाहमी एतमाद से बातचीत आगे बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की चीन पर मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी। बीजिंग का भरपूर जवाब। अमरीकी दबाव कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। वाशिंगटन का तिजारती जंग पर इसरार है तो आखिर तक लड़ेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का बयान। बातचीत की भी पेशकश। बोले मुज़ाकरात करने हैं तो बराबरी और एहतराम का रवैया अपनाना होगा। इसराइल दहशतगर्दी ना रुक सकी। गजा सिटी में यूनिवर्सिटी के करीब बमबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद। बहतुल्लाहिया, रफ़ा और खान यूनस पर हमले, मजीद 25 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 2 रोज़ में 70 शहादतें। गुज़श्ता रोज़ खैमे पर हमले में ज़ख्मी एक और सहाफ़ी दम तोड़ गया, तादाद 3 हो गई। मगरबी किनारे में भी जुल्म का बाजार गर्म। घर घर छापों के दौरान 38 फ़लस्तीनी गिरफ्तार, कई मकानात मुनहदिम। सेहूनी मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने जुमे को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान कर दिया। हाफिज़ ताहिर अशरफी उम्मत मुस्लिमा से मुत्तहिद होने की अपील। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। लाहौर 38, इस्लामाबाद 34, कराची 33 और मुजफ्फराबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जाम, शुरुत, दातू, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव की पेशगोई। PSL 10 के आगाज में बस 3 रोज बाकी। मुल्तान सुल्तान्स की तैयारियां जोरों पर। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टीम को ज्वाइन कर लिया। किंग्स की होम ग्राउंड पर ट्रेनिंग। गैर मुल्की खिलाड़ियों की भी आमद। मोहम्मद नबी और लिटन दास कराची पहुंच गए। लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का भी तैयारियों को फाइनल टच।